उच्चतर मन, श्रेष्ठतर मन या बेहतर मन। हमारा मन संसार के समान विशाल है। इस संसार में हमें हमारे मन को निम्न मन से लेकर अभ्यस्त मन और उच्चतर मन तक निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है। उच्चतर मन, जिसे आप श्रेष्ठ मन या बेहतर मन कह सकते हैं, यह आपके मन का वह हिस्सा है जो सकारात्मक, दयालु, परोपकारी और सेवाभावी होना पसंद करता है। आपका अभ्यस्त मन वह हिस्सा है जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ने में सहायता करता है। अभ्यस्त मन आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा, सप्ताह दर सप्ताह कूड़ा कचरा बाहर निकालने के लिए प्रेरित करेगा, दांत साफ करने के लिए प्रेरित करेगा। निचला मन वह मन है जो आपकी इंद्रियों का गुलाम है। यह नकारात्मक परिणामों की अनदेखी करते हुए संवेदनाओं में खो जाने के लिए पवित्र होता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो दूसरों के बारे में गंदगी फैलाने में आनंद लेते हैं, किसी के दुर्भाग्य का आनंद लेते हैं। वे निचले मन के प्रभाव में एक शाश्वत प्रकाश बल्ब के बारे में सोचिए जो आपकी आत्मा है, जो प्रेम का स्रोत है और प्रेम से स्पंदित हो रही है। अब कल्पना कीजिए कि इसके चारों ओर धुंध की पट्टियां लपेटी गई, फिर सूती कपड़े की पट्टियां और अंत में गंदगी से ढके कैनवास की पट्टियां। धुंध आपके उच्चतर मन का प्रतिनिधित्व करती है, सूती कपड़ा आपके अभ्यस्त मन का और कैनवास आपके निम्नतर मन का प्रतिनिधित्व करता है। आप गंदगी को साफ करने और कैनवास को हटाने के तरीके खोज सकते हैं जो आपके बेहतर स्व को अस्पष्ट कर रहा है। आप अपने मन की कल्पना एक विशाल क्षेत्र के रूप में भी कर सकते हैं जिसमें तूफान, उफनते समुद्र, उमस भरी हवाएं, भूकंप, सुस्त हवाएं, तूफान, बवंडर और शांत धुंध मानसिक रूप से शामिल हैं। ये मानसिक अभिव्यक्तियां सक्रिय और निष्क्रिय होती रहती हैं और जब सक्रिय होती हैं तो वे आपकी चेतना में छा जाती हैं। हम अपने मन के बंदी हैं। हम अपने विचारों और आवेगों की सनक और भय के अधीन तब तक रहेंगे जब तक हम अपने मन के सच्चे स्वामी नहीं बन जाते। तब तक हम इस विकास को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यह महसूस करना शुरू कर सकते हैं कि आपका मन कब नकारात्मक विचारों को प्रवाहित कर रहा है, लेकिन आपको उन्हें सुनने की जरूरत नहीं है। आप उन विचारों को बदलने के लिए ज्ञान और शक्ति विकसित करना शुरू करें। आपका नकारात्मक मन एक शक्तिशाली दुश्मन है जो अंततः आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। जब आपके मन का सक्रिय क्षेत्र चेतना में ऊपर उठता है तो भूमि और समुद्र शांत हो जाते हैं, जलवायु और वातावरण स्वास्थ्यप्रद हो जाते हैं। जब आप आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देते हैं तो आप महान संपदा, दृढ़ता, अच्छाई, सहायता और भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप ऊपर उठें, सहानुभूति का एहसास करें, प्रेम दें जिससे हमारी सार्वभौमिक उच्च शक्ति के साथ मजबूत संबंध का एहसास करें। आपका बेहतर स्व ही सकारात्मक स्व है। आप सबसे ज़्यादा शांति तब महसूस करते हैं जब आपका उच्च स्व प्रबल होता है। जब आपका निचला मन क्षण भर के लिए भी शांत होता है तब आपका उच्च मन सामने आता है। आपका उच्च मन स्वयं को आपके शुभचिंतक के रूप में तब व्यक्त करता है जब आप आंतरिक रूप से प्रसन्न हैं। आपका खुशमिजाज स्वभाव, आपकी जागरूकता, आपका महान स्व, आपकी मासूमियत जो सभी के लिए अच्छा चाहती है। आपका उच्च स्व आपका सकारात्मक स्व है। हम जितने अधिक सकारात्मक होंगे हम उतने ही अधिक पूर्ण मानव होंगे। तब हम हर किसी में निहित अच्छाई और आपसी संबंधों को पहचानना शुरू करते हैं। यह समझते हुए कि बहुत से लोग अपने मन के अधीन काम करते हैं, हम क्षमा करने, भुला देने और अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। आपका मन आपकी ज्ञान प्राप्ति में सहायक और विध्वंसक दोनों हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से समझने के बाद आप अपने मन के साथ बेहतर ढंग से काम करने में सक्षम होते हैं। जितना अधिक आपका उच्च मन वर्तमान में सक्रिय होगा उतना ही बेहतर आप सशक्त बनने के योग्य होंगे और ज्ञान प्राप्ति में सक्षम होंगे।